प्रदीप जी अपने पुराने स्कूटर पर किक मार रहे थे, लेकिन वे स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। इधर ड्यूटी पर जाने के लिए देर हो रही थी। तभी सामने से एक कार तेजी से आकर उनके पास रुकी। पापा, कब तक इस खटारे स्कूटर को चलाते रहोगे? चलो मेरे साथ, मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। बेटे की बात सुनकर प्रदीप जी ने अनसुना कर दिया और स्कूटर में किक मारते रहे। उनका बेटा तुषार बड़बड़ाता हुआ चला गया। दरवाजे के पास खड़ी प्रदीप जी की पत्नी गायत्री जी ने कहा, जब वो कह रहा था तो चले जाते। प्रदीप जी ने रुमाल निकाल कर माथे का पसीना पोंछा और बोले, दोबारा कभी उसकी वकील बनने की कोशिश मत करना। गायत्री जी चुप हो गई। प्रदीप जी का स्कूटर स्टार्ट हो गया। उन्होंने एक बार गायत्री जी की ओर देखा और ऑफिस के लिए निकल पड़े। अभी 2 साल पहले ही तुषार की शादी की थी। शादी के बाद से ही तुषार और उसकी पत्नी शैलजा का व्यवहार बदल गया था। दोनों अलग हो गए। वो तो अच्छा हुआ प्रदीप जी ने बेटी की बात मानकर जॉब नहीं छोड़ी, वरना आज भूखे मरते। इधर शाम को जब तुषार घर पहुंचा तो शैलजा गुस्से से बोली, हो गई तसल्ली, बेइज्जती कराकर गली में सब देख रहे थे, और तुम्हारे पापा जैसा उन्होंने तो सोच ही रखा है तुम्हारी बेइज्जती करने का। तुषार को भी गुस्सा आ रहा था। वो बोला, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही मकान ढूंढता हूँ। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। 2 दिन बाद ही वो अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। गायत्री जी रो रही थी। अलग था तो क्या हुआ, कम से कम सामने तो था। उन्होंने प्रदीप जी की ओर देखते हुए कहा। प्रदीप जी कुछ नहीं बोले। प्रदीप जी जैसे जिंदादिल इंसान जिन्होंने अपनी छोटी सी नौकरी में पैसे बचाकर और कर्ज लेकर तुषार को पढ़ाया। जब वह सरकारी ऑफिसर बना तो प्रदीप जी को लगा जैसे उनका जीवन सफल हो गया, लेकिन बहू बेटी की बेरुखी ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। अब वो बिल्कुल शांत रहते हैं। बस उन्हें एक ही चिंता थी कि उनके बाद गायत्री जी का क्या होगा। कई महीनों बाद तुषार अपनी माँ से मिलने आया। तुषार को देखकर गायत्री जी बहुत खुश हुई। तुषार बोला, मम्मी, तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है। हम चाहते हैं कि आप और पापा हमारे साथ रहो। शैलजा बहुत परेशान है। गायत्री जी ने प्रदीप जी की ओर देखा, लेकिन उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। तुषार जानता था पापा कभी नहीं मानेंगे। उसने मम्मी से कहा, तुम चलो मम्मी। गायत्री जी ने कहा, बेटा, तेरे पापा का ध्यान कौन रखेगा? एक काम करो, तुम दोनों वापस आ जाओ। शैलजा की भी देखभाल कर लूँगी और इनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। तभी प्रदीप जी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, इसका पोषण मैंने किराए पर दे दिया है। 2 दिन बाद वो लोग आ जाएंगे। इसके लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है। पापा की बात सुनकर तुषार निराश होकर चला गया। गायत्री जी रोने लगी। प्रदीप जी ने कहा, कल जब इनका मतलब निकल जाएगा तो ये फिर रंग बदल देंगे। कल अगर मुझे कुछ हो गया तो तू इनकी नौकरानी बनकर रहेगी। इससे अच्छा है अपने सम्मान के साथ उनसे अलग रहें। ऊपर किराएदार घर की देखभाल भी करेगा और पैसा भी आएगा। कल मैं नहीं रहा तो भी तू सम्मान से अपने घर में रहेगी। गायत्री जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक ही तो कह रहे थे प्रदीप जी। एक तरफ उनका बेटा जो बस अपने फायदे के लिए उन्हें रिझा रहा था, और एक और उनका पति जो मेरे लिए मेरे मरने के बाद भी मुझे कोई तकलीफ ना हो इसका इंतज़ाम कर रहे हैं। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, आप ठीक कह रहे हैं। जो अपना होता तो हमें कभी छोड़कर कहीं नहीं जाता। आज से ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं, जहाँ बस हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे। यह सुनकर प्रदीप जी के चेहरे पर
कई साल बाद आज मुस्कुराहट आई थी।